इस ताकत को रिसीव करने के लिए, लेने के लिए एक मैकेनिज्म है, एक सिद्धांत है। वो सिद्धांत ये है कि ये ताकत हमको मिलेगी कैसे, या इस ताकत को हम दूसरे के साथ बांटेंगे कैसे। वो ताकत को, यानी उस ताकत की इलेक्ट्रिसिटी को, उस ताकत की विद्युत को एक दूसरे से संचारित करने का जो तार है, उस तार का नाम है समण। आपको ताकत जब मिलेगी जब आप कहीं जाओगे और जाके कहोगे संघं नमामि। जो संबोधन आपने बाकी कहने कहो, आप जय भीम बोलो, नमो बुद्धाय बोलो, सत साहिब बोलो, जय गुरु जी बोलो, जो आपको पसंद है, जो आपको लगता है वो बोलो, उसमें कोई समस्या नहीं है। पर साथ में आप बोलो संघं नमामि। जैसे ही आप संघं नमामि बोलोगे और सामने वाले ने अगर आपको जवाब दे दिया संघं नमामि, तो आपको पता चल जाएगा कि ये मेरा समन संगी है, और उसको पता चल जाएगा कि ये मेरा समन संगी है। तो तार मिल गए, यानी समन का जो तार है वो जुड़ गया और आपस में एक अगर जीवन में सुखी रहना है, सुरक्षित रहना है, विकसित रहना है, तो उसकी तैयारी पहले दिन से आरंभ हो जाती है, जीवन के पहले दिन से। और जब तक जीवन का अंत नहीं होता तब तक वो तैयारी शिद्दत के साथ चलती रहती है। अगर स्वस्थ रहना है तो स्वस्थ रहने की शर्त है कि शरीर के नियम मानने पड़ेंगे। आप मन के नियम नहीं मान सकते। मन तो कहता है सुबह को सो के 10 बजे उठें, एक बड़ा सा कप चाय का, 2-4 बिस्किट नाश्ता अच्छा सा करें और फिर चादर ओढ़ के सो जाएं, और फिर उठें, गपशप मारें, ना नहाएं ना धोएं, दोपहर का खाना खाएं और फिर गप्पे मारें, टीवी देखें, मौज मस्ती करें और यार दोस्तों को फोन लगाएं या जाएं, उसके बाद शाम को घूमते हुए आएं और फिर खाना खाएं और सो जाएं। मन तो कहता है ये, पर शरीर विज्ञान कहता है कि आपने मांसपेशियों के लिए काम देना पड़ेगा, वरना ये मांसपेशी बेकार हो जाएंगी। आपने आंतों के लिए काम देना पड़ेगा, वरना आप जूस ही पीते रहोगे तो आंतें बेकार हो जाएंगी। आपने दांतों के लिए काम देना पड़ेगा। अगर आप दांतों के लिए काम नहीं दोगे तो जैसे अकल डाढ़ नहीं आती आजकल बच्चों की, वैसे ही ये भी दांत नहीं आएंगे। प्रकृति का नियम है, जितना ज्यादा इस्तेमाल होगा उतना ज्यादा मजबूत होगा और उतना ज्यादा बढ़ेगा। तो शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ रखने के लिए, चलाने के लिए शरीर की नियम के हिसाब से उसकी आवश्यकताएं पूरी करनी पड़ेंगी। उसको ऑक्सीजन भी दोगे, उसको खाना पानी भी देना पड़ेगा, उसको आराम भी देना पड़ेगा, और उसको मेहनत भी देनी पड़ेगी, और उसको सही मौसम भी देना पड़ेगा, और उसको सही विचार भी देना पड़ेगा, सही दृश्य भी देने पड़ेंगे। तब जाके वो शरीर नियम के अनुसार, जो उसका शरीर का धर्म है, उसके हिसाब से काम करेगा। तो कितनी लंबी तैयारी करनी पड़ती है। बच्चे की तो तैयारी माँ बाप कर देते हैं, पर जब बड़ा हो जाता है तो अपनी तैयारी खुद करनी पड़ती है। जैसे पेड़ होता है, छोटा सा पौधा होता है तो उसकी देखभाल करनी पड़ती है, पर जब वो पेड़ बन जाता है तो वो खुद अपनी देखभाल कर लेता है, फिर उसको देखभाल की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपना पानी भी इकट्ठा कर लेता है। तो सुखी रहने के लिए, विकसित रहने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए पहले दिन से ही तैयारी होनी चाहिए। कोई ये कहे कि जी क्या जरूरत है, जब कभी बीमार होंगे, जब कभी मुसीबत आएगी, देखेंगे इतने सारे डॉक्टर हैं, इतने सारे हॉस्पिटल हैं और हम पे पैसा भी है, या गवर्नमेंट का कोई कार्ड वार्ड भी है, तो डॉक्टर मुर्दा शरीर का इलाज नहीं कर पाते। वो बस लीपापोती करते हैं, क्योंकि जो खराब होना है उसको ठीक नहीं कर सकते वो, उसको शरीर खुद ठीक करता है। दवाइयां सिर्फ उसको थोड़ा सा पेन वेन रोकती हैं या थोड़ा प्रेरित करती हैं, पर दवाइयां ठीक नहीं करती। दवाइयां प्रेरित करती हैं ठीक करने के लिए, पर शरीर खुद ठीक करता है, बीमारी खुद ठीक होती है। जब शरीर में दम ही नहीं है, शरीर पहले खराब कर लिया, तो क्या बीमारी सही होगी? वो होगी ही नहीं, और दवा गोली खा के रुकी रहेगी। जैसे कहीं कोई बाढ़ का पानी आता है और पानी आया चला जाए तो उसमें मिट्टी लगाते रहते हैं, मिट्टी लगाते रहते हैं, मिट्टी लगाते हैं, और अनंत वो कहीं से लीक हो जाता है और वो पूरा का पूरा टूट जाता है, खत्म हो गया मामला। तो वो चीजें खत्म हो जाती हैं। वैसे ही जो सेनाएं होती हैं, अगर वो अभ्यास ना करें, अगर वो शांति के दिनों में पसीना ना बहाएं, और वो भागने की, दौड़ने की, हथियार चलाने की, घुमाने की,
जो मुसीबत आती हैं उन मुसीबतों का अभ्यास, जो परेशानियां होती हैं उनका अभ्यास ना करें और आराम से सोती रहें। और फिर जब युद्ध हो जाए तो अभ्यास तो किया नहीं, उनको पता ही नहीं कि क्या होना क्या नहीं होना है, तो हक बका के चलेंगे तो जीतने की संभावना धूमिल हो जाती है। तैयारी चाहिए। वैसे ही कोई बच्चा पढ़ता है और वो पूरे साल मौज करे, मस्ती करे, घूमे फिरे, पिक्चर देखे, वीडियो देखे, टीवी देखे, मोबाइल देखे, गप्पे मारे, खाए सो जाए, और एग्जाम के टाइम में आके सोचे कि एग्जाम क्या है और 2 दिन पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, और 2 दिन पढ़े और उसके बाद वो एग्जाम दे के आए, तो उसका मुकाबला नहीं कर सकता जो शुरू से पढ़ता है। क्योंकि जो शुरू से पढ़ता है उसको टेंशन नहीं होती, वो मस्त होता है, वो शाम के टाइम आराम से बैठता है, जल्दी सोता है, क्योंकि उसने सब अभ्यास किया हुआ है। और फिर वो आराम से पूरा पेपर करके जल्दी से करके आ जाता है। और जो 2 दिन का अभ्यास ही होता है उसको ये नहीं पता कि लिखना क्या है, लिखते कैसे हैं, क्योंकि लिखने का अभ्यास नहीं, पढ़ने का अभ्यास नहीं। फिर वो 2 दिन में जो पढ़ा है उसको भूल जाता है, वो लिख नहीं पाता, फिर वहां वो हड़बड़ाता है, होपलेस होता है, घबराता है, आधा अधूरा पेपर करके आता है, पास हो या फेल हो दोनों का चांस है, पर टेंशन में रहता है, लास्ट मोमेंट में सो भी नहीं पाता और अगला पेपर भी फिर बिगड़ जाता है। यानी शुरू से क्लास नहीं करी, शुरू से अभ्यास नहीं किया, शुरू से सब नहीं किया, तो उसका परिणाम वैसा ही आएगा जैसा वो अभ्यास करेगा। तो जितनी भी अच्छी अच्छी टेक्निक या अच्छे अच्छे तरीके हैं, चाहे व्यापार के हैं, चाहे सरकारी कर्मचारियों की नौकरी के हैं, या किसी काम के रोजी रोटी के हैं, या कुछ सीखने के हैं, सब कोई म्यूजिशियन है, कुछ सीख रहा है, मान लो तबला सीख रहा है, और वो अभ्यास ना करे, दिन रात अभ्यास ना करे, और फिर किसी सभा में जाके बैठ जाए तो ढप ढप करके पूरे म्यूजिक को खराब कर देगा। तो अभ्यास ही नहीं किया तो क्या क्या वो ताल मिलाएगा, क्या सुर मिलाएगा, क्या लय मिलाएगा। तो अभ्यास बहुत जरूरी होता है सुरक्षित रहने के लिए, सुखी रहने के लिए, और विकसित होने के लिए। समन संग अगर अभ्यास नहीं करेगा और लगातार लगातार 365 दिन इसका प्रैक्टिस नहीं करेगा, बात नहीं करेगा, मिलेगा नहीं, जुलेगा नहीं, लोगों को बताएगा नहीं, समझाएगा नहीं, कहीं आएगा नहीं, कहीं जाएगा नहीं, हमारा कोई भी संगी, या हम कहीं मीटिंग नहीं करेंगे, और फिर हम साल में एक बार कहीं कोई मीटिंग करें, तो वो मीटिंग के कोई मायने नहीं है। मान लो उसमें पहली बात तो ज्यादा लोग आएंगे नहीं, और जो आएंगे तो एक दिन में वो नेतागिरी के भाषण के अलावा और कुछ लेके जाते नहीं। तो अभ्यास नहीं किया, पहले से तैयारी नहीं करी, उसके बाद में हम बड़ा काम हाथ में लें तो वो सफल होने का चांस उसका ना के बराबर है। क्षणिक रूप से कोई एक्सीडेंटल हो सकता है, पर वो रुकेगा नहीं, टिकेगा नहीं, वो खत्म हो जाएगा। इसलिए मिलने का, जुलने का निरंतर अभ्यास होना बहुत जरूरी है। ये काम है हमारा। क्योंकि अगर हम मिलने और जुलने का, बातचीत करने का, फोन पे एक दूसरे की सुनने का, एक दूसरे की कहने का, एक दूसरे को जानने का, अगर हम अभ्यास नहीं करेंगे और आपस में इकट्ठे होने का नहीं सोचेंगे, और ये सोचेंगे कि जब कभी कोई संगति लगेगी तो मिल लेंगे, तो क्या मिलेंगे, आएंगे रोटी खाएंगे। अब इतने सारे लोगों से एक साथ तो पहचान हो नहीं सकती। आदमी जो सामने बोले उसको सुने, या पड़ोस में बैठा संगी है उसकी पूछे हाल चाल, या खाने के समय आधा घंटे में 15 मिनट में किसी से पूछ पाछ ले, तुम कहाँ के हो, हम कहाँ के हैं, या पोर्टल पे पहचान हो गई, उससे बात नहीं बनती। बात बनती है निरंतर एक दूसरे से संपर्क से, अभ्यास से, और एक दूसरे से मिलने से। इससे जो समन संघ का जो ऑब्जेक्ट है, जो उद्देश्य है, वो तेजी से पूरा होता है। क्योंकि जुड़ेंगे तो बचेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, तो जुड़ेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, जुड़ेंगे तो विकसित होंगे, जुड़ेंगे तो सुखी रहेंगे। ये हमारा अभ्यास इससे पूरा होता है। यहाँ जो दिल्ली में मूवमेंट चल रही है, बढ़ गई है, और जैसी खबरें आ रही हैं, जगह जगह और भी जो शहर है उसके अंदर भी लोगों में जन जागृति आ रही है। और सरकार से जो लोग डरते थे, जो सरकार के भय खाते थे, क्योंकि इससे पहले जो सरकारें आई थी उनसे कोई भय वाली बात नहीं होती थी, लोग खुल के अपनी बात कहते थे, सरकारों को खूब उल्टा सीधा भी बोलते थे। मगर अभी स्थिति थोड़ी खराब हो गई, पर वो भय लगभग निकल गया है लोगों का, और लोग बहुत तेजी से खुल के बातचीत कर रहे हैं, और पहले जैसा माहौल लगभग हो रहा है। तो यहाँ पूरे देश से दिल्ली के अंदर लोग आ रहे हैं, मोस्टली स्टूडेंट हैं, जैन जी हैं। जैन जी उनको बोलते हैं जो कुछ साल पहले जो उम्र चल रही है, 25 साल 30 साल के जो बच्चे हैं उनको जैन जी बोलते हैं। तो वो सारे के सारे बच्चे लोग आ रहे हैं, और पूरे देश से आ रहे हैं, ट्रेनों में भर भर के आ रहे हैं, गाड़ियों में आ रहे हैं, उनके रास्ते रोक दिए हैं, मेट्रो बंद कर दिए है, फिर भी वो आ रहे हैं, क्योंकि उनमें दम होता है, उनमें
उनके शरीर में रिजर्व ऊर्जा बहुत होती है, वो 2 घंटे सो के फ्रेश हो जाते हैं और थोड़ा खाना भी मिले तो भी चल जाते हैं, क्योंकि वो नौजवान है सारे सारे, और उनमें उमंग है, तरंग है, उनकी उम्मीदें थोड़ी सी जागृत हुई हैं, तो उनमें जोश है। तो वो यहाँ आ रहे हैं, और यहाँ जो जंतर मंतर का आसपास का एरिया है उसमें वो घूमते रहते हैं, वीडियो बनाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। कहीं कोई सफाई कर दी, कहीं कोई खाना आया तो उसे बांट दिया, कुछ खाने को मिल गया तो खा लिया। पानी, लोग बहुत खाना पानी बहुत भेज रहे हैं, इतना खाना पानी भेज रहे हैं कि वहां बचा पड़ा रहता है, हजारों लोग आते हैं फिर भी वहां बचा पड़ा रहता है, और कोई किसी को जानता नहीं। बहुत सारे वीडियोज आ रहे हैं जो लड़कियों के हैं, वो कह रही हैं, हमें घर से जैसा फील हो रहा है, जैसा घर में हम सुरक्षित महसूस करते हैं, हजारों लड़के हैं यहाँ, हमें लगता ही नहीं कि यहाँ हम कहीं बाहर घूम रहे हैं, हम बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और बड़ा अच्छा लगता है जाने का। बल्कि एक लड़की तो रो भी रही थी कि मुझे कल ट्रेन है मेरी, जाना पड़ेगा, मुझे मेरा मन नहीं करा जाने का। ये और लोग बार बार आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं और कर रहे हैं। तो क्यों आ रहे हैं? मतलब कोई पर्पज है जिसकी वजह से वो लोग इकट्ठे हो रहे हैं। वो सरकार के साथ इस्तीफे का उनका मामला है, पर इसलिए नहीं आ रहे वो लोग। वो जो वहां इकट्ठे हो रहे हैं सारे, वो सब मन से टूटे हुए लोग हैं। वो बच्चे मन से टूटे हुए हैं, जो लोग हैं वो मन से टूटे हुए हैं। उनकी उम्मीदें मर गई हैं, उनका मन मर गया है, उनमें हिम्मत नहीं रही है, उनकी कोई आशा नहीं रही है, वो निराश हो चले हैं और अकेले पड़े हैं, एकाकी पड़े हैं, कोई सुनता नहीं उनकी। जैसे अभी कोर्ट में गए थे कि भाई ये जो इतने सारे इंसिडेंट पुलिस ने किए हैं, इसमें सुनवाई हो, सुप्रीम कोर्ट में गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने सुना नहीं, हाई कोर्ट ने भी नहीं सुना। तो कहाँ जाए, कोई सुनता नहीं, सरकार नहीं सुनती, कोर्ट नहीं सुनती, पुलिस मारती है, देश में कहाँ जाए, कैसे करें? तो निराश हताश हुए पड़े बहुत सालों से। नौकरी नहीं मिलती, काम नहीं मिलता, बेरोजगार हैं, खाना नहीं है। घर वाले रोज कहते हैं अरे पढ़ाई लिखाई तो क्या हुआ, कुछ मिलता नहीं। तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में और मायूस और निराश हैं और एकाकी हैं, अकेले हैं। तो वो उनके पास भाड़ा है या नहीं है, किसी कोई मांग के भी ला रहा है। मैंने वीडियो देखी थी कि जी हम 200 रुपये मांग के लाए, हम 300 मांग के लाए, और हमारे पास खाने को नहीं, फिर भी हम आए। और यहाँ इस उम्मीद में नहीं आ रहे कि कहीं सोने को मिलेगा, कहीं खाना मिलेगा, मिल रहा है वो अलग बात है, दयालु लोग भेज रहे हैं। पर वो उन खाने और पानी से जो ज्यादा उनको मिल रहा है, वो मिल रहा है उनको संग। वो संग मिल रहा है, अपने जैसे लोगों का संग मिल रहा है, अपने जैसे प्रताड़ित और परेशान लोगों का संग मिल रहा है। तो उनके पास ऊर्जा नहीं है, वो निराश है। जितने भी लोग आए, जितने भी लोग आ रहे हैं, वो सब निराश हैं, उनके पास जीरो ऊर्जा है, निगेटिव। बस उनके हाथ पैर चल रहे हैं, मन मरे हुए हैं उनमें, उनके तन में कोई बिजली नहीं, कोई आग नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई जलजला नहीं है उनके। वो सब जीरो वाले एनर्जी वाले बुझे हुए लोग हैं। पर देखो ये सारे सारे बुझे हुए लोग जब इकट्ठे हुए तो ये सारे जल गए, इनमें सब में रौनक आ गई, इनमें सब में चेहरे खिल गए, इनमें सब में दम आ गया, इतना दम आ गया कि ये पुलिस से भिड़ रहे हैं, ये वहां आरएएफ जो है, रैपिड एक्शन फोर्स है, उससे भिड़ रहे हैं। मतलब मरने और मारने को तैयार हैं, कह रहे गोली मार दो। मैंने देखी है कि भी गोली मार दो। ये ऊर्जा कहाँ से आई? ये दबे कुचले, बिल्कुल बुझे हुए, ना उम्मीद, ना नौकरी, ना पैसा, घर वालों का दबाव, उम्र जा रही है, ना शादी है ना ब्याह है, पड़े हुए हैं, सपने देखे कि भाई चीन जैसे राष्ट्र के अंदर इतनी तरक्की हो गई, इतने लोगों को काम मिल गया, यहाँ काम भी नहीं है करने के लिए, सरकार के पास काम नहीं, काम भी देते नहीं, फीस पे फीस बढ़ाए जा रहे हैं, पेट्रोल पेट्रोल बढ़ाए जा रहे हैं, मोबाइल का चार्ज बढ़ाए जा रहे हैं, इनके पास रहने की सोर्सेज बहुत कम है, माँ बाप की इनकम कम हो गई। फिर भी अब इनके चेहरे खिल रहे हैं, अब इनमें जो पूरे देश में इनको जोश आ गया एक साथ, मतलब अलग अलग सिटीज के अंदर भी जोश आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्या मिल गया इनको? कोई इनको रुपए नहीं दे रहा, कोई इनको नौकरी नहीं दे रहा, कोई इनको कपड़े नहीं दे रहा, कोई इनको मोटरसाइकिल नहीं दे रहा, कोई इनको अच्छा स्वास्थ्य होने गारंटी नहीं दे रहा। पर फिर भी इनमें दम आ गया, इनका मनोबल बढ़ गया, बिकॉज ऑफ संघ, केवल संघ की वजह से। संघ में वो ताकत है जो बुझी हुई मोमबत्ती को जला सकता है, और संघ में वो ताकत है जो अच्छे अच्छों की मोमबत्ती बुझा भी सकता है। ये दोनों ताकतें संघ में होती हैं। ये संघ की ताकत है जो वहां घूमते रहते हैं, बच्चे घूम रात भर बैठे रहते, सोते रहते हैं, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, लड़कियां सुरक्षित महसूस कर रही हैं, सबके सब अपने आप को विकसित महसूस कर रहे हैं, एक मनोबल उनका बड़ा हुआ है और वो सुखी महसूस कर रहे हैं। और इतने सुखी महसूस कर रहे हैं कि फना होने के लिए तैयार हैं, बलिदान होने के लिए तैयार हैं, अपने लोगों के लिए। नाम नहीं जानते, पता नहीं जानते, कोई संगठन नहीं है, एक छोटी सी कॉकरोच पार्टी है, रहेगी नहीं रहेगी, क्योंकि ये तो सब छोटे मोटे टेम्परेरी चलते रहते हैं, पता नहीं। पर जो क्षणिक उनके अंदर बदलाव आया है वो केवल इकट्ठे होने से आया, इसलिए खिंचे चले आ रहे हैं लोग, इसलिए पूरे देश से लोग। सरकार लाख कोशिश कर रही है, जाम लगा दिए दिल्ली में, जो टोल टैक्स है सब वो बंद कर दिए, रेल एंड डेट कर दी, 3 3 4 4 घंटे लेट हैं, मेट्रो के रूट बदल दिए, और मेरे ख्याल में कोई एक्ट भी लगा दिया है, रासुका का एक्ट दिल्ली में लगा दिया है, पावर दे दी है, अभी किसी पे अप्लाई तो नहीं हुआ है, और हो सकता है कुछ और भी लगा दें। पर रुक नहीं रहे। वो ना रुकने का जो कारण है वो ये है कि जो संघ की शक्ति उनको मिल रही है, वो मोबाइल पे जो फील कर रहे हैं और जो वीडियोज में फील कर रहे हैं, उसको वो आंखों से देख के आत्मसात करना चाहते हैं, उसको पीना चाहते हैं, उसको खाना चाहते हैं। वो संघ की शक्ति चाहिए उनको, उससे उनका मनोबल बढ़ रहा है, उनके चेहरे खिल रहे हैं, उससे उनकी एक उम्मीद जो मर गई थी वो जीवित हुई है। तो ये संघ का करिश्मा होता है।
ये इसलिए लोगों को संघ चाहिए। इसीलिए जब ये जो समन संघ है, और समन संघ जैसे जैसे बढ़ता है और जैसे जैसे लोग इसमें आते जाते हैं और जैसे जैसे उनको पता चलता जाता है कि उनकी जो आइडेंटिटी है वो समन है, वो तो टेम्पररी है जो स्टूडेंट्स का है, क्योंकि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ नहीं पता। सरकार के पास बहुत पावर होती है, हो सकता है रात को उनको उठा दे, बिखर जाए, बहुत सारी बातें होती हैं। सरकार के पास बहुत बड़ा तंत्र होता है, तो उसका तो हमें नहीं पता फ्यूचर क्या होगा क्या नहीं होगा, पर हमारा फ्यूचर हमें पता है। अगर समन संघ में सब लोग जो एक दूसरे को कभी जानते भी नहीं थे, वो आपस में मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, फोन पे बात करेंगे, तुम्हारा क्या चल रहा है, क्या बच्चे हैं, क्या पढ़ रहा है, क्या लिख रहा है, तो एक दूसरे का सहारा बनते। कोई किसी को पैसा नहीं देता, कोई किसी को खाना नहीं देता, कोई किसी को, सिर्फ बातचीत से ही ऐसा सहारा मिलता है, अरे हमारा पूछने वाला है, हमारा एक संगी वहां बैठा हुआ है, मनोबल बढ़ता है, ताकत बढ़ती है, विकसित बढ़ती है। ये संघ का करिश्मा है। ये संगठनों से नहीं आता। ये कोई अगर डेमोक्रेटिक अलायंस बना ले, पार्टी बना ले, तो उससे नहीं आता ये कोई धार्मिक जो कार्यक्रम होते हैं उनसे नहीं आता ये कोई मेले ठेठेले लगते हैं उनसे नहीं आता ये, क्योंकि वहां क्षणिक लोग मिलते हैं, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, हाथ पैर जोड़े, इधर उधर किया, घंटे घंटा बजाया, चले गए, काम खत्म हो गया, उससे नहीं। ये जो संघ में जो विश्वास एक चलता है, और विश्वास हमेशा साथ रहता है, और ये रहता है कि मेरा संघ है, हमारा संघ है, हम इस संघ के संगी हैं। ये जो विश्वास और ये यकीन है, ये यकीन हमको जिंदा रखता है, ये यकीन हमको बढ़ाता है, ये यकीन हमको भूखे रहने पे भी चेहरे को खिलाता है। ये संघ की ताकत होती है। इस संघ की ताकत को तोड़ने के लिए बहुत लोग कोशिश करते हैं, क्योंकि ये संघ की जो ताकत है उसको अपने नाम लिखवाने के लिए, अपने नाम से जानने के लिए, अब मालिक बनने के लिए, दबाव डालने के लिए चलता रहता है, क्योंकि ये पावर है। इस पावर को हर एक आदमी, जैसे जादूगर के पास में जो जादू की छड़ी होती ना, तो कहते भाई जादूगर तुम्हारा सारा जादू कहाँ है, कह रहे मेरा इस छड़ी में है जादू। तो वो छड़ी को जैसे मैं कहता हूँ वैसे ही कर देती है। तो लोग कहते हैं जादूगर को तो मारो गोली, इसकी छड़ी छीन लो, तो लोग उसकी छड़ी छीनने में लग जाते हैं। ये जादूगर की मैजिक स्टिक है, इस मैजिक स्टिक को ले लो तो हम ही जादूगर बन जाएंगे। तो ऐसा सोचने की कोशिश करते हैं। ये चलता रहता है, कोई समस्या नहीं है इसके अंदर। पर संघ में चूंकि बहुत दिनों बाद हमको संघ मिला है, और अब हम इसकी ताकत को महसूस कर रहे हैं, और हम सिनेरियोज को बाहर भी देख रहे हैं। जो लोग कामयाब हैं वो भी संघ से के थ्रू कामयाब हैं, और जो लोग, जो लड़के, जो जेंजी टाइप के लड़के जितने भी हैं वो एनर्जी ले रहे हैं, उनको भी इकट्ठा होकर संघ की पावर की का जो खिंच चला है उसको ले रहे हैं, और उसको हम देख रहे हैं, पर वो टेम्परेरी है। जैसे 2 अक्टूबर 18 को समण लोग बहुत सारे इकट्ठे हुए सड़क पे, और किसी कॉज, जो कॉज था, कारण था, उसकी वजह से इकट्ठे हुए, 4 घंटे के लिए इकट्ठे हुए, तो 4 घंटे की पावर मिली। अगर 2018 से लेके और 26 8 साल तक लगातार इकट्ठे रहते सारे के सारे, तो सारे कष्ट दूर हो गए होते। कोई एजुटेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, कहीं कुछ शोर मचाने की जरूरत नहीं पड़ती, सारे काम हो गए होते। अब तक पता नहीं क्या से क्या हो गया होता। तो क्या से क्या फिर हो जाएगा, देर सही। ऐसा नहीं, अगर मान लो गिनती हम गा रहे हैं और 1 से लेकर 100 तक गिनती गा रहे हैं, और मान लो 57 58 पे गिनती भूल जाए, तो इसका मतलब आगे गिनना छोड़ दें हम? आगे गिनना नहीं छोड़ना, फिर दोबारा से गिनना शुरू कर दो। भाई गिनना ही है हमें, तो हमारा काम है यही, फिर भूल जाए फिर गिनना शुरू कर दो। तो हमें लगातार लगातार प्रयास करते रहना चाहिए इस बात के लिए कि हम अपने सारे भाई बहनों को और सबको ये बताते रहें लगातार लगातार कि हम समन हैं, हमारी जो पहचान है वो समन है। हम किसी और पहचान से जो पहचाने जाते हैं वो टेम्परेरी हैं, उनके बारे में बताते रहें, और अपने संघ के लिए समर्पित रहें, और अपने संघ में इकट्ठे रहें, क्योंकि संघ ताकत देता है उनको भी, जिनकी मोमबत्तियां बुझ गई हैं उनकी मोमबत्तियां भी जला देता है। संघ की ये खास बात है। और संघ में कोई ताकत बाहर से नहीं आती। जैसे ही संघी सारे इकट्ठे होते हैं, जैसे हम यहाँ से अभी यहाँ 155 लोग हैं, और 155 की एक ताकत है, जो ताकत, क्योंकि खाली 155 नहीं है, उनकी फैमिलीज भी हैं, और भी लोग हैं। तो ये एक परिवार, एक ताकत है जो आज यहाँ बैठा हुआ है, और भी संगी हैं जो आज नहीं नहीं जुड़े, जगह जगह हैं, वो सब एक ताकत है। तो इस ताकत को रिसीव करने के लिए, लेने के लिए एक मैकेनिज्म है, एक सिद्धांत है। वो सिद्धांत ये है कि ये ताकत हमको मिलेगी कैसे, या इस ताकत को हम दूसरे के साथ बांटेंगे कैसे। वो ताकत को, यानी उस ताकत की इलेक्ट्रिसिटी को, उस ताकत की विद्युत को एक दूसरे से संचालित करने का जो तार है, उस तार का नाम है समण। आपको ताकत जब मिलेगी जब आप कहीं जाओगे और जाके कहोगे संघं नमामि। जो संबोधन आपने बाकी कहने कहो, आप जय भीम बोलो, नमो बुद्धाय बोलो, सत साहेब बोलो, जय गुरु जी बोलो, जो आपको पसंद है, जो आपको लगता है वो बोलो, उसमें कोई समस्या नहीं है। पर साथ में आप बोलो संघं नमामि। जैसे ही आप संघं नमामि बोलोगे, और सामने वाले ने अगर आपको जवाब दे दिया संघं नमामि, तो आपको पता चल जाएगा कि ये मेरा समन संगी है, और उसको पता चल जाएगा कि ये मेरा समन संगी है। तो तार मिल गए, यानी समन का जो तार है वो जुड़ गया, और आपस में एक दूसरे की जो विद्युत है, एनर्जी है, वो सप्लाई हो गई। और फिर देखो कैसे मिलते हैं गर्मजोई के साथ। भाई क्या हुआ, चमत्कार क्या हुआ? चमत्कार सिर्फ इतना हुआ कि मन से मन मिला, दिल से दिल मिला, और पहचान से पहचान मिली, मेरा भाई है, और एक साथ ही खून बढ़ गया। किसी ने
कोई बोतल में भर के खून नहीं चढ़ाया, कोई बोतल में उसमें इंजेक्शन में भर के खून निकाला नहीं। बस जैसे ही पता चला कि ये हमारी पहचान, हमारा समण भाई है और ये संगन मामी बोलता है और मैं भी संगन मामी बोलता हूं, तो खून का संचार का गुब्बारा एक साथ ही चारों तरफ बिखर बिखर जाता है, जोश ही जोश आ जाता है, विश्वास बढ़ जाता है, यकीन बढ़ जाता है, हिम्मत बढ़ जाती है। तो बिना पहचान के आदान प्रदान कैसे करोगे? अगर दो संघियों के बीच में अगर कोई तार ही नहीं होगा, तो अपनी अपनी ऊर्जा लेके बैठे रहो। और बहुत सारे संगी हैं, अगर उनके सबके तार आपस में नहीं जुड़े हुए हैं, तो अपनी अपनी ताकत लेके बैठे रहो। होगे तुम ताकतवर, जानते होगे समन संघ को, बहुत बढ़िया समन संगी होगे, पर क्या फायदा अगर एक दूसरे को तार से नहीं जोड़ोगे, एक दूसरे को नहीं कहोगे कि हम भी समन हैं, हम भी समन हैं, तभी तो होगा। इसलिए जब हम संगति लगाते हैं तो संगति में हम बेबाक बोल देते हैं कि भाई समणों की संगति है, समण ही रहेंगे, कोई समण ना हो तो जा सकता है, देखो हमारा राइट है, हम बोल देते हैं क्योंकि संगी समणों का है। और वहां जो ऊर्जा पैदा होती है, वो ऊर्जा कोई घर से लेके नहीं आता, वो ऊर्जा सारी की सारी वहां जनरेट होती है, पैदा होती है, और उसको लेके जाते हैं और फिर महीनों तक वो काम करती है। बाकी हम पोर्टल पर रोज रोज मिलते हैं, पोर्टल पे काम करती है। तो वो जो तार है ऊर्जा को आदान प्रदान करने का, जिसको हम समण बोलते हैं, वो मास्टर चाबी है। अगर ऊर्जा आपके पास कितनी भी हो, कोई बैटरी बहुत अच्छी हो सकती है, कोई बैटरी ऐसी हो सकती है जो एक घर की रोशनी 10,000 साल तक चला दे, पर उस बैटरी के जोड़ने के लिए तार ही नहीं है, तो बैटरी बेकार है, उसका कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं हो सकता उसका। इसलिए समझ जो है वो हमारी पहचान का तार है, वो लाइफ लाइन है हमारी, मतलब जीवन रेखा है हमारी, और वो संचार की जीवन रेखा है हमारी, वो हमें उत्साह भरती है। तो ये उत्साह, और जो जब जब दो समण मिलते हैं तो साइड में अगर कोई समण नहीं है, वो खड़ा हो, तो उसकी ऊर्जा हमारे पास आ जाती है। ये चमत्कार है, ये आप नोट कर लेना कभी, कि अगर 10 समण कहीं बैठे हुए हंस रहे हैं और वो समण है, और जो कोई समण नहीं है और दूर बैठा हुआ है, तो उसकी ऊर्जा भी आपके अंदर आ जाएगी। आप महसूस करो इस बात को, आपको पता चलेगा कि कितने कमाल का, कितना चमत्कारिक ये सिस्टम और मैकेनिज्म है कि हम दूसरे की ऊर्जा भी खींच लेते हैं। और हमारी ऊर्जा बहुत खींची है, जैसे हम बिना पहचान के घूम रहे हैं, कोई वाल्मीकि बन के घूम रहा है, कोई लोधा बन के घूम रहा है, कोई माली बन के घूम रहा है, कोई कुर्मी बन के घूम रहा है, कोई सैनी बन के घूम रहा है, और वो अलग अलग बैठे हुए हैं, और चार ब्राह्मण एक साथ बैठ जाते हैं, तो वो आसपास की सारी ऊर्जा खींच लेते हैं वो सब। तो हमारा सिस्टम दूसरे लोग ले गए, हम बैठे बैठे देखते रहे, पर कोई समस्या नहीं। मैंने जैसे बताया कि अगर गिनती भूल जाओ तो दोबारा से गिनना शुरू कर दो, इसमें कोई शर्म वाली बात तो है नहीं। अगर मान लो 1 2 3 4 5 6 20 पे आगे भूल गए तो दोबारा गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या क्या समस्या आ रही है? ये तो हमारा काम है, ये तो हमें करना ही है, इसमें कोई ईगो है तो है नहीं, कोई अहंकार तो है नहीं। इसलिए संघों के पास जो ऊर्जा है वो सारे संघियों की होती है, पर संघियों को पता नहीं होता कि उनकी ऊर्जा संघ ले रहा है, और उनकी ऊर्जा को बढ़ाकर मल्टीप्लाई करके उनको वापस दे रहा है। ये काम संघ का होता है, इसलिए संघ जरूरी है। अगर आपके पास संघ नहीं है तो आपकी ऊर्जा मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, मतलब आपकी ऊर्जा गुणात्मक नहीं हो सकती, बढ़ नहीं सकती, क्योंकि आपके पास संघ नहीं है। पर अगर यदि आपके पास संघ है, तो जब अगर आप उसमें 10 किलोवाट की ऊर्जा डालोगे, तो 1,000 किलोवाट की ऊर्जा वो आपको वापस देगा, और आप अपने घर लेके जाओ और फिर आओ और फिर ऊर्जा डालो उसमें। तो संघ का ये काम है कि वो मल्टीप्लाई करके दे देता है, और दूसरों की जो जो समण के, जो संघ के विरुद्ध होते हैं, उनकी ऊर्जा खींच लेता है। ये संघ का काम। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारी ऊर्जा कहाँ जा रही है, हमारी एनर्जी कहाँ जा रही है। हमारे लाखों करोड़ों लोग हैं, उनमें सब में ऊर्जा है, पर जा कहाँ रही है? एक तो वो सब संघ में नहीं है, इसलिए संघ से मल्टीप्लाई नहीं हो रही है, और जो बची कुछ है वो किसी दूसरे के संग में जा रही है। तो हमारी हालत खराब है। तो अपनी हालत ठीक करने के लिए संघ हमारा कंपलसरी है, संघ हमारा मस्ट है, संघ हमारा जरूरी है। हम चाहे लाख इधर उधर कुछ भी करें, पर हमें रहना संघ में ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। हिसार जाने के लिए जिन संघियों ने अभी तक तय नहीं किया है, संघ का आदेश है, वो पारित हुआ था, उसमें कंपलसरी है, सब लोग अपने हिसार के लिए तैयारी कर लें। चाहे तो गाड़ी में पेट्रोल भरवाओ, चाहे डीजल भरवाओ, चाहे उसमें सीएनजी भरवाओ, चाहे रेल से आओ, चाहे बस से आओ, चाहे पैदल आओ, चाहे साइकिल से आओ, चाहे एक दिन पहले आओ, चाहे 2 दिन पहले आओ, चाहे 2 दिन बाद जाना, चाहे लटक के आओ, चाहे फटक के आओ, हमें पता नहीं है, पर वहां सबने पहुंचना है, क्योंकि वहां हाउस भी लगेगा, 2 दिन का है, और वहां हम अपनी ऊर्जा को मल्टीप्लाई करेंगे, और हम ये चमत्कार को महसूस करेंगे कि जब हम सारे मिलते हैं तो कैसे हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है, और कैसे हमारे शरीर पे रौनक आ जाती है, और कैसे हम भाग भाग के सारे काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मेरी किसी बात से अगर किसी को कोई परेशानी हुई हो, तो मैं संघ से माफी चाहता हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघ नमामि, संघ नमामि, संघ नमामि, संतों को वंदन।